अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मोहम्मद सिराज फ्रॉम पाक ऑटोमोटिव ट्रेनर्स एंड प्रोफेशनल्स। हमने अपनी जो ट्रेनिंग जो है लॉन्च की थी टर्बो चार्जर के ऊपर, उसके ऊपर जो है आज ये लेक्चर जो है वो हम प्रेजेंट कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर। और इसके साथ साथ आपकी असेसमेंट और पीपीटी भी है जो आपको जो है वो पढ़नी, और उसके बाद वीडियो और पीपीटी देखने के बाद जो है असेसमेंट जो है वो अटेम्प्ट करनी है। लेट्स सी कि जो है आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई टर्बो चार्जर से रिलेटेड। टर्बो चार्जर जो है रीसेंट ईयर्स में, रीसेंट डिकेड्स के अंदर एक बहुत ही जो है वो इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा है कार इंथुसियास्ट के दरमियान, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में, और जो लोग ऑटोमोटिव एजुकेशन से किसी भी तरह रिलेटेड है। इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होती है। ये एक बेसिक्स टर्मिनोलॉजीज़ में से एक है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। इंजन वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी आपको पता होना चाहिए कि how much air fuel mixture enters inside the cylinder for combustion। कंबस्शन के लिए एयर और फ्यूल का कितना मिक्सचर जो है वो आता है, इसको कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। तो हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी जो है वो नेचुरली एस्पायरेटेड इंजन और फोर्स्ड इंडक्शन इंजन दोनों में जो है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, अब फोर्स्ड इंडक्शन इंजन डेफिनेटली नेचुरली एस्पायरेटेड इंजन्स के बाद आए हैं। हमारा जो टॉपिक है वो फोर्स्ड इंडक्शन इंजन टेक्नोलॉजीज़ का एक पार्ट है टर्बो चार्जर, वो हमारी ट्रेनिंग है। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी में हमें जो है अब ये मेजर करना होता है कि कितना एयर और फ्यूल का मिक्सचर जो है वो इंटर हुआ, या उसकी कितनी कैपेसिटी, कितना जो है उसकी इंजन के अंदर जो है वो सिलेंडर में या कंबस्शन चैम्बर में कितनी जो है वो उसकी कैपेसिटी है। अब ये तो हो गया वॉल्यूमेट्रिक मीन। एफिशिएंसी क्या है? एफिशिएंसी ये है कि हाई स्पीड के ऊपर कितना आपका जो है वो एयर फ्यूल मिक्सचर क्विकली इंटर हो रहा है, या कितना सफिशेंटली जो है वो इंटर हो रहा है आपके सिलेंडर में, आपकी जो है इंजन की जो है और इंजन के ऑपरेशन को मेंटेन रखने के लिए। सो दिस इज़ कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, दैट यू मेजर योर एयर फ्यूल मिक्सचर इनटेक ड्यूरिंग द हाई स्पीड और राइट अबव द 2000 आरपीएम। ओके, सो हमारा जो कंटेंट्स हैं जो हमने पोस्टर में पब्लिश किया, उसमें सेकंड नंबर पर हमारे पास आता है नेचुरली एस्पायरेटेड इंजन। नेचुरली एस्पायरेटेड इंजन क्या होते हैं? ऐसे इंजन्स जिसमें इंजन वैक्यूम के थ्रू एयर और फ्यूल का मिक्सचर वो इंटर हो। ठीक है, जो अब उसका जेन्युइन और ओरिजिनल वैक्यूम प्रोड्यूस होता है इंजन में, एक सिलेंडर में, दो सिलेंडर में, तीन सिलेंडर में या चार सिलेंडर में, उससे जो वैक्यूम ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ वैक्यूम जो है आपका एयर और फ्यूल मिक्सचर सक्शन के थ्रू जो इंटर होता है, उसको हम कहते हैं नेचुरली एस्पायरेटेड इंजन। मीन्स के जो है देयर इज़ नो एनी एक्सटर्नल फोर्स टू इंडक्ट द एयर एंड फ्यूल मिक्सचर इनसाइड द सिलेंडर। ठीक है, तो बेस्ड ऑन दी वैक्यूम जो आपका इंजन में होता है, उसके ऊपर जो आपका फ्यूल मिक्सचर जो है वो इंटर हो, उन इंजन्स को हम कहते हैं नेचुरली एस्पायरेटेड इंजन। ठीक है, जो कि कार्बोरेटेड इंजन्स भी हो सकते हैं और फ्यूल इंजेक्टर्स के साथ यानी EFI टेक्नोलॉजी वाले इंजन्स भी हो सकते हैं। टर्बो चार्जर एक अलग चीज़ है। नेचुरल एस्पायरेटेड इंजन जो है वो विदाउट टर्बो चार्जर ये इंजन जो है वो कार्बोरेटेड इंजन भी हो सकते हैं और EFI इक्विप्ड इंजन भी हो सकते हैं। ओके, नाउ कम्स ऑन फोर्स्ड इंडक्शन इंजन। इससे पहले हमने नेचुरली एस्पायरेटेड इंजन को समझ लिया और वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को समझ लिया। अब हम फोर्स्ड इंडक्शन इंजन को अच्छी तरह समझ लेते हैं, तो ये सब चीज़ें मिलकर इनसे हमें ये आसानी होगी कि टर्बो चार्जर एक्चुअली है क्या और उसका क्या काम है और कहाँ कहाँ हम उसको लगा सकते हैं। तो फोर्स्ड इंडक्शन इंजन्स में क्या होता है कि एक सर्टेन लेवल तक, ऑप्टिमम लेवल तक आपका इंजन एज ए नेचुरली एस्पायरेटेड इंजन काम करता है। ये चीज़ बहुत कम लोगों को पता है या बहुत कम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि अप टू 1800 टू 2000 आरपीएम तक आपका इंजन एज ए नेचुरली एस्पायरेटेड इंजन काम करता है। यानी जो पिस्टन जब TDC से BDC की तरफ आता है, जो सक्शन प्रोड्यूस होता है सिलेंडर्स के अंदर, उसके थ्रू जो आपका जो है वो पुल होता है एयर फ्यूल मिक्सचर का रेशो, एयर फ्यूल मिक्सचर की जो क्वांटिटी पुल होती है,
तो वो आपका जो है ना 2000 आरपीएम तक उसके थ्रू पुल होती है। देन राइट अबव द 2000 आरपीएम और समवेयर इन इंजन्स 2500 आरपीएम के बाद जो है आपका जो एक्सुअली डिवाइस लगी हुई है वो कोई भी हो सकती है। स्पेसिफिकली मैं इस वक्त बात करूँगा टर्बो चार्जर की, नॉट फॉर अदर्स लाइक सुपर चार्जर और अदर, वी विल जस्ट टॉक इट इन अनदर सेशन और पार्ट 2। तो टर्बो चार्जर जो है ऑक्सिलरी डिवाइस है, एक एडिशनल डिवाइस है, एक एडिशनल कंपोनेंट है जो इंजन में हमने ऐड किया। और देन जो है अबव द 2000 आरपीएम इंजन जो है वो फोर्स्ड इंडक्शन ऑपरेशन में कन्वर्ट हो जाता है उसका ऑपरेशन, और कंप्रेसर और टरबाइन के थ्रू, टरबाइन चलती है एग्जॉस्ट के थ्रू। अभी हम ऑपरेशन को भी डिस्कस करेंगे कि टर्बो चार्जर कैसे काम करता है। तो जो टर्बो चार्जर के थ्रू पुश करके यानी कि बैक फोर्स पर आपका जो एयर और फ्यूल मिक्सचर इंटर होता है इंजन में, उसको हम कहते हैं फोर्स्ड इंडक्शन इंजन। अब आप ये एयर फ्यूल मिक्सचर की फोर्सली इंडक्शन कार्बोरेटेड इंजन में भी करवा सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम इंजन्स के अंदर भी आप करवा सकते हैं। तो इसको कहते हैं हम फोर्स्ड इंडक्शन इंजन। ओके, अब हम आते हैं टर्बो चार्जर के ऑपरेशन की तरफ। जैसे कि आपको एलिब्रेटेड और इलस्ट्रेशंस जो आपको पीपीटी में प्रोवाइड की गई बहुत ही सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड है कि आपके एग्जॉस्ट साइड के ऊपर जो है टरबाइन लगा हुआ होता है और उसी एक शाफ्ट से कनेक्टेड होता है कंप्रेसर जो कि इनटेक साइड होता है। मींस एग्जॉस्ट गैसेस आपकी जो है वो निकलते हुए टरबाइन को मूव करती हैं। जो एग्जॉस्ट प्रेशर एक्चुअली क्रिएट हुआ होता है उससे आपकी टरबाइन मूव होती है और उसी एक शाफ्ट से जो कनेक्टेड होता है आपका कंप्रेसर वो चलता है, जो कि हाई स्पीड पर, यानी कि वो जो पुश करना शुरू करता है एयर को, और उसके बाद देन आगे जो फोर्स मिला के फ्यूल जब उसके अंदर जो है वो आता है कार्बोरेटेड इंजन में, एंड देन अगर ईएफआई इंजन हो तो डायरेक्टली इंजेक्ट होता है, तो सिर्फ एयर को जो पुश करता है तो वो बेस्ड ऑन द स्पीड ऑफ आप सेंट्रल शाफ्ट और टर्बो चार्जर के करता है। यानी कि आपके पास टरबाइन स्पीड से घूमती है, देन उसी शाफ्ट से कनेक्टेड अदर साइड पे जो इनटेक की साइड है उस पर कंप्रेसर व्हील जो है वो टर्न होता है, कंप्रेसर रोटेट करता है और फिर वो क्या करता है कि वो सक करता है एयर को और एयर को पुश करता है अंदर हाई स्पीड पे। जब आपके पास वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी लो होने के चांसेस हैं और आपकी एफिशिएंसी लूज़ होती है और आउटपुट आपको कम मिलता है। तो ये एक बेसिक ऑपरेशन है कि किस तरीके से टर्बो चार्जर काम करता है। टरबाइन एग्जॉस्ट गैसेस से चलती है और राइट आफ्टर द 2000 आरपीएम जो है कंप्रेसर जो है वो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करता है और सक्शन, एक्सटर्नल सक्शन प्रोवाइड करता है इनटेक एयर को टुवर्ड्स मेंटेनिंग द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। रेडी? ओके, अब हम आते हैं कॉमन प्रॉब्लम्स की तरफ। अगर आपको देखें हर चीज़ बेसिक से स्टार्ट होती है। अगर आपकी गाड़ी रेगुलरली मेंटेन नहीं है तो वो किस तरह टर्बो चार्जर के ऑपरेशन पर असरअंदाज हो सकती है। और ये एक बहुत डेंजर जोन है कि जिस गाड़ी में जो गाड़ी टर्बो इक्विप्ड हो उसमें मैकेनिकल डैमेजेस के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आपकी गाड़ी प्रॉपरली मेंटेन नहीं हो रही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपने बहुत अरसे से अपने एयर फिल्टर जो है वो रिप्लेस नहीं कराया, वो क्लॉग्ड है तो क्या होगा कि आपकी कंप्रेसर व्हील पर लोड पड़ेगा। जब वो सक करेगा तो सक्शन में वो हो सकता है कि वो डस्ट को ना बहुत तेज़ी से खींचता हो जाए, क्योंकि नेचुरली एस्पायरेटेड इंजन के अंदर सक्शन के थ्रू जो है डस्ट आएगी। तो कंपैरिजन टू दिस जो आपका कंप्रेसर व्हील है इनटेक साइड पे जो टर्बो चार्जर का हिस्सा है वो बहुत तेज़ी से सक करेगा, तो बहुत तेज़ी से डस्ट अंदर जा सकती है जो आपकी वॉल्व सीट को डैमेज कर सकती है। ठीक है, वॉल स्टेम को डैमेज कर सकती है और आपके जो है कंबस्शन प्रोसेस को भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है वो बुरी तरह डिस्टर्ब कर सकती है डेफिनेटली इंजन पे। तो फर्स्ट चीज़ क्या है, बेसिक आप अंडरस्टैंड करें, रेगुलरली मेंटेन करें। आपका एयर फिल्टर रेगुलरली जो है वो एक पीरियोडिक टाइम टेबल के मुताबिक उसको रिप्लेस होना चाहिए। सेकेंडली, अगर आप अपना जो है ऑयल फिल्टर और ऑयल वो टाइमली बेसिस के ऊपर जो है वो रिप्लेस नहीं कर रहे, चेंज नहीं करवा रहे आप, तो क्या होगा कि इसके अंदर एक्चुअली टर्बो चार्जर की जो टरबाइन साइड है, एग्जॉस्ट साइड है, उस पर एक तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और टेम्परेचर होता है, क्योंकि वहाँ वेलोसिटी क्रिएट हो रही होती है। इंजीनियरिंग टर्म ऑफ पॉइंट से बता रहा हूँ, जो इंजीनियर्स हमें सुनेंगे वो इसको अंडरस्टैंड करें कि वहाँ पे एक एग्जॉस्ट गैस की वेलोसिटी फ्लो क्रिएट हुआ होता है और दूसरा हाई टेम्परेचर होता है।
तो ये क्रूजन और मैकेनिकल लॉसेज और मैकेनिकल डैमेजेस को बढ़ाते हैं, ठीक है। सेकंड टाइम पे अगर आपका ऑयल की सप्लाई उसको सही नहीं है कहीं पर किसी भी जगह पर लाइन में, क्योंकि ऑयल जब आपका सप्लाई और लाइन में कहीं पर भी किसी किस्म की कंटामिनेशन है या वहाँ पर मड बनना शुरू हो गया और रेगुलरली मेंटेन नहीं किया आपने अपने ऑयल चेंज के पीरियड को जो है आपने उसको जो है कैरी नहीं किया, तो फिर क्या होता है कि आपके टर्बो चार्जर की शाफ्ट के डैमेज होने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। आपके जो है बेरिंग टूट सकते हैं, जिससे अगर आपका ऑयल वहाँ से लीक हो जाए, सीलें लीक हो जाए और कोई प्रेशर किसी किस्म का क्रिएट हो ब्लॉकेज की वजह से, तो और ऑयल आपका ख़राब हो तो आपकी शाफ्ट नॉइज़ी हो जाएगी। और ये रूल आउट करना कि ये टर्बो चार्जर की आवाज़ें समटाइम इट्स काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट जॉब लाइक टू ग्रैब दैट वेयर इज़ द नॉइस इज़ फ्रॉम वेयर नॉइस इज़ कमिंग, राइट। तो इसलिए सबसे पहले जो है आप जो कॉमन प्रॉब्लम टर्बो चार्ज व्हीकल में, जैसे नॉर्मली हमारे पास टर्बो चार्ज व्हीकल कौन सी, हम छोटे लेवल पे देखें एग्जीक्यूटिव लेवल पे, तो हमारे पास जो है आप सुजुकी एवरी में टर्बो चार्जर लगा हुआ है, ठीक है। हमारे पास इस तरह की जो और गाड़ियाँ हैं 660 सीसी की जो और गाड़ियाँ हैं उनमें भी टर्बो चार्जर लगा हुआ है बहुत सारी गाड़ियों के अंदर जो छोटे इंजन वाली है, ताकि क्योंकि उनकी जो बॉडी शेप है, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। जो बॉडी शेप होती है वो इस किस्म की एरोडायनेमिकली नहीं कि आपकी एयर बहुत इजीली जो है वो इंट्रूड हो सके इनटेक सिस्टम के अंदर, तो इस वजह से जो है हमें वहाँ पे टर्बो चार्जर की ज़रूरत पड़ती है। ऐसी गाड़ियाँ जिनकी शेप इस किस्म की होती है जो एरोडायनेमिक को बहुत ज़्यादा अपीलिंग नहीं होती उसके लिए, उसको बहुत ज़्यादा जो है वो अब मीट नहीं करती उससे, तो वहाँ पे हमें टर्बो चार्जर की ज़रूरत है ताकि हम फोर्स्ड इंडक्शन के तौर पे प्रॉपर एयर फ्यूल मिक्सचर के रेशियो को इनटेक करा सकें टू मेंटेन दी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। वहाँ पे प्रॉब्लम होती ज़्यादा। और फिर डेफिनेटली वहाँ पर रेगुलरली अगर आप एयर फिल्टर चेंज नहीं करेंगे, ऑयल चेंज नहीं करेंगे, गाड़ी के इंजन सीट्स के नीचे होते हैं, जैसे डाई 800 है, एवरी है, आप स्क्रम है और इस किस्म की जो गाड़ी हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, जो नॉर्मली मैं बहुत अरसे से इन पर बात भी करता आया हूँ। तो ये वो कॉमन प्रॉब्लम है जो उसमें आ सकती है। ऑयल लीकेज हो सकती है जो कि इंटेक मैनिफोल्ड में जाएगी, इंटेक में बर्न होगी और आपका ब्लू स्मोक करेगा which leads you towards the piston and piston rings worn out or the valve leakage. Actually it's not happening. ओके, अब यूरोपियन व्हीकल्स में आते हैं। जैसे मैंने आपको जापानीज़ व्हीकल्स में बताया, हमारे रीजन में, मैं अपने रीजन की बात करूँ पाकिस्तान की, कि किन गाड़ियों में टर्बो चार्जर और कहाँ पर प्रॉब्लम होती है। यूरोपियन व्हीकल्स में नॉर्मली क्या होता है कि टर्बो चार्जर के बाद से जो लीकेज होती है उसकी वजह से हाई आरपीएम के कॉज होती है। जैसे मर्सिडीज़ बेंज AMG 156 इंजन V8 इंजन, उसमें अक्सर जो है वैक्यूम की लाइंस होती हैं, जो एयर की लाइंस होती हैं वो लीक होती हैं, जिससे हाई आरपीएम कॉज होता है। स्प्रिंटर जो अक्सर हमने देखी एम्बुलेंस में चलती है, बड़ी गाड़ी है, आप उसके अंदर जो है डीजल इंजन है, डीजल इंजन के अंदर टर्बो चार्जर है, उसमें अगर बैक प्रेशर क्रिएट हो, यानी कि आपका एग्जॉस्ट ब्लॉक हुआ है, कैटालिटिक कन्वर्टर ब्लॉक हुआ है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी टरबाइन पे प्रेशर पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है, जिससे आपकी लाइंस लीकेज होती हैं और वो फिर ऑयल कहाँ पर जाता है, आपका इंटेक मैनिफोल्ड वाली साइड पे टरबाइन के साथ जो कनेक्टेड होता है कंप्रेसर, वहाँ जाता है और वहाँ से फिर वो जाता है इंटेक मैनिफोल्ड में और स्टार्टिंग प्रॉब्लम भी हो सकते हैं मॉर्निंग में। और उसके बाद जो होजेस लगे होते हैं, रबर के होजेस लगे होते हैं स्प्रिंटर गाड़ी में टर्बो कंप्रेसर के साथ, वो रबर के होजेस के बोगस होने का जो है वो बड़े बड़े चांसेस होते हैं, यानी कि वो डैमेज हो जाते हैं, लीक हो जाते हैं और बोगस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, सॉफ्ट होकर डैमेज हो जाते हैं और फिर इंजन पावर लॉस के जो है कोड्स आते हैं, इस किस्म के कोड्स आते हैं। तो ये यूरोपियन व्हीकल्स में जो है ना जो कुछ कॉमन प्रॉब्लम है। इसी तरीके से और कुछ एडवांस लेवल की प्रॉब्लम है जो और गाड़ियों में आती हैं, ऑडी में आती हैं, BMW में आती हैं, मर्सिडीज़ में आती हैं। तो इंशाल्लाह वो हम जो है सेशन 2 में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। होपफुली you have got the basic knowledge of turbocharger, and just keep it with your PPTs and keep studying it to get memorizing on it, or to learn these the thing to have a command on practical work. Thank you very much. Take care, keep smiling, be happy, but on your own expenses. Allah Hafiz.